हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन को हम रेगुलर कवर करते हैं। तो क्लास को शेयर और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ई 14 फरवरी, ऑप्शन बी 16 फरवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 फरवरी को हम राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में BSF BGB 4 दिवसीय पश्चिमी महानिदेशक DGP स्तर सीमा वार्ता कहाँ शुरू होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 4 दिवसीय पचपनवीं महानिदेशक DGP स्तर सीमा वार्ता कहाँ शुरू होगी। तो ये शुरू होगी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिल्ली पुलिस को 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा 14 फरवरी, ऑप्शन बी 16 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 16 फरवरी को। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं। तो ये किए फ्रांस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा दिनेश शाहरा, ऑप्शन सी गुलवीर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है। तो ये बनाया है गुलवीर सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT कानपुर। ऑप्शन ई वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी 60%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुकरी बोमब्बा गोड़ा
का निधन हुआ वे कौन थी? ऑप्शन ए हो जाएगा लेखिका, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी हो जाएगा लोक गायिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। वो अम्बा गौड़ा का निधन हुआ वे कौन थी? तो वो थी लोक गायिका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, इन चार विकल्प में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन ए जॉन रहम, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनल मेसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से रिवीजन कर लेना और टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।